औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ अली एडवोकेट, प्रेसिडेंट सदर यंग लाइज ग्रुप मियाँ चन्नू, और मैं अपने तमाम ग्रुप की तरफ से मलक मोहम्मद तारिक ननारी साहब एडवोकेट को मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ। और हम मियाँ चन्नू की तरफ से तमाम मलक तारिक ननारी साहब को वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह। मेंबर पंजाब बार। थैंक यू। अब मैं दावत देता हूँ अमानुल्लाह खान पहोर साहब एडवोकेट, जो कबीर वाला से तशरीफ़ लाए हैं। अमानुल्लाह खान पहोर साहब। अब मैं दावत देता हूँ राना कासिम नज़ीर साहब को कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल, दोस्त साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। ईद के इस पुरमसरत मौके पर मैं तमाम दोस्तों को DLF खानेवाल की तरफ से वेलकम करता हूं, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने पर जिन दोस्तों ने भी कंट्रीब्यूट किया है उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। मलक तारिक ननारी साहब उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। खानेवाल, मियाँ चन्नू, जहानिया, मुल्तान प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाबी व कामयाबी से नवाजे। मेरी चंद गुजारिशात हैं दोस्तों से कि मलक साहब जो इलेक्शन उम्मीदवार पंजाब बार का कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हमारे ग्रुप की माशाल्लाह स्ट्रेंथ जो आज भी नज़र आ रही है यहाँ, ये काबिले सताइश और काबिले रश्क है। और सिर्फ़ कमी इस बात की है कि हम इन दोस्तों को साथ लेकर कैसे चलते हैं। ये जो हमारे सीनियर दोस्त हमारे सर पर शफ़क़त का साया रखते हैं, मेरा उनसे इल्तमास और गुजारिश है कि वो जूनियर दोस्त जो यंग हैं और पोटेंशियल है, एनर्जेटिक हैं, उनको साथ लेकर कोई टीम की शक्ल में टीमें तश्कील देकर मुख्तलिफ़ स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर हमें कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने 20-50 लोग लेके जाने हैं कैंपेन में। हमारे 4 दोस्त एक बार में अगर बतौर नुमाइंदा एक दिन चले जाते हैं तो ये हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगा। अल्लाह पाक हमें इंशाअल्लाह इसमें कामयाब व कामरान करेगा, क्योंकि जो वेव्स चल रही है और जो व्यूज़ हैं दोस्तों के, वो ये हमें बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस बार पंजाब बार कौंसिल के रुकन हम ही मुंतखब होंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो मेरी जनाब दोस्तों से ये ख्वाहिश है, गुजारिश है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम दोस्त इस इलेक्शन को अपना ज़ाती इलेक्शन समझकर कॉन्टेस्ट करें। ये ना समझे कि मलक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैंने जीतना है तो मलक साहब ने जीतना है, आपने जीतना है तो मलक साहब ने जीतना है। और ये इलेक्शन जीतने के बाद DBA की पॉलिटिक्स कोई इशू कोई मैंने नहीं रखती। अल्लाह पाक हमें इसमें मुत्तहद और यकजा होकर एफर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दोस्तों की आमद का शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राना कासिम नज़ीर साहब का कि जिन्होंने इलेक्शन के मनसूबाबंदी के हवाले से हमें काम करने के लिए कहा, और इन बातों का मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा मलक मोहम्मद तारिक ननारी साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरे नाम से मैं कर रहा हूँ इब्तिदा, अल्लाह तेरे नाम से मैं कर रहा हूँ इब्तिदा। तू बड़ा मेहरबान रहम वाला बेपनाह, और पनाह लानती शैतान से जो नामुरादो रूह से आ। सबसे पहले आज की इस महफ़िल के खूबसूरत उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, यकीनन
ये लगा हुआ बोर्ड बता रहा है कि इस खूबसूरत महफ़िल को खूबसूरत बनाने वाले वो खूबसूरत लोग कौन हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ जो दोस्त मोहब्बत से दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए हैं उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके साथ साथ उस पाकज़ात का भी शुक्रिया अदा करना कुफ़रान नेमत है जो इस्तें देने वाला है, दिलों में प्यार डालने वाला है और फिर उस प्यार और इस्तों को लोगों के सामने नुमाया करने वाला है। भाइयों, ये इलेक्शन सिर्फ़ तारिक नुनारी का या DLF का नहीं है, ये हर उस शख्स का है जो साबका सियासत और साबका रवैये से हटकर कोई नई सोच, नया रवैया और नई कोई पॉलिसी चाहते हैं। आप सब वकला साहबान मौजूद हैं। मैं आपको गवाह बनाकर एक बात जो आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि अब तक और बिलखसूस जो माहौल चला है कोरोना वाला, इसमें पंजाब बार काउंसिल जो हमारा नुमाइंदा इदारा है, हमारा वेलफेयर इदारा है, हमारी भलाई और फलाह के लिए बनाया गया है, उसकी तरफ से मायूसी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी मोहब्बतों, आपकी मेहनत और उस पाकज़ात के करम से अल्लाह ताला वहाँ मकाम देता है पंजाब बार कौंसिल में बतौर मेंबर के, तो स्टेटस को नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। मेरी ज़िंदगी वकालत का अरसा आप सबके सामने खुली किताब की तरह है। मेरे सीनियर और मेरे हम असर दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मैं बड़े फ़ख्र से ये बात करते हुए यकीनन कोई आग महसूस नहीं करता कि आप लोगों ने 2006 में जनरल सेक्रेटरी का जब एजाज़ बख्शा तो बार के अंदर तब्दीलियाँ आपने आज खुद देखी थी। इसी तरह जब 2013 में आपकी मोहब्बतें मुझ पर तमाम हुई और आपने सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल का मेरे लिए एहतमाम किया और मुझे बतौर सदर मुंतखब किया, तो मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो तब्दीलियाँ और वकला के लिए जो फलाही काम किए गए वो सब आपके सामने हैं। और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ कि आप अब एक बड़े फोरम पे भेज रहे हैं, इंशाअल्लाह वहाँ भी आपको कामयाबियाँ नए दोस्तों के लिए, पुराने दोस्तों के लिए वो यकीनन तब्दीलियाँ नज़र आएंगी जो वकला के वक़ार और वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी थी, वो नज़र आएंगी आपको इंशाअल्लाह। मैं बशीर अहमद साजिद साहब नोमान भाई का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम DLF पे मोहब्बतों की अखीर की। बशीर अहमद डोगर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं बतौर चेयरमैन और हमारी DLF की बॉडी
आपको वेलकम करती है। DLF एक फैमिली का नाम है और इसने फैमिली बन के साबित किया है। इस वक्त ये बात कहने में भी कोई आर नहीं है कि खानेवाल ज़िला का सबसे बड़ा ग्रुप DLF ही है। इसकी तादाद 200 मेंबरान मुस्तकिल के तौर पर इनकी तादाद है और मुत्तहिद और मुनज़्ज़म ग्रुप है। कासिम नज़ीर साहब फरमा रहे थे कि हमें मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। यकीनन अजमल भुट्टा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, सदर हैं DLF के। हम इनकी क़यादत में ताहिर बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं DLF के, इनकी क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म भी मौजूद हैं। अब मैं दोस्तों के शुक्रिया के साथ साथ एक वादा जो आपसे करना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े हो। बड़ा वो होता है, कैंडिडेट कभी बड़ा नहीं होता, मुंतखब नुमाइंदा कभी बड़ा नहीं होता। बड़ा वही होता है जो बड़े को बड़ा बनाने वाला होता है। आप भाई जिस तरह पहले मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह मेहनत जारी रखें। जिस तरह आप पहले मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हैं, इसी तरह मुत्तहिद रहें। और बिलखसूस आखिर में मैं अगर DLF के मीडिया सेल उसका शुक्रगुज़ार और शुक्रगुज़ारी के अल्फाज अदा ना करूँ तो यकीनन कंजूसी होगी, क्योंकि इन्होंने DLF को और DLF के कैंडिडेट्स को और इनके अफकार को दूसरे दोस्तों तक, दूसरी तहसील और ज़िलों तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा काम है। जी बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। कासिम भाई ने एक ज़िक्र किया था कि मनसूबाबंदी होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और बाकी हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठे हैं, आपकी जो टीम है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस पर काफ़ी सारा काम किया हुआ है। आप हर ज़िले को 5 दोस्त जो हैं उन पे तकसीम करें, हर तहसील को 5 दोस्तों पे तकसीम करें और वो तहसील उनके ज़िम्मे कर दें और उन 5 दोस्तों को उस तहसील पे ड्यूटी लगाने के बाद उनसे आप रिपोर्ट लें। जब ये आप करेंगे आपका काम तकसीम हो जाएगा और आप बेहतर तौर पर रिज़ल्ट ले सकेंगे। जब वो शख्स, वो 5 अफराद की टीम हर बार उस तहसील में जाएगी, उस बार एसोसिएशन में जाएगी, तो जहां उनके तल्लाकात बढ़ेंगे वहां उन दोस्तों की पहचान होगी, वो आपको बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं। सदर मोहतरम, इस सिलसिले में आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जल्द अज जल्द अगर टाइम फ्रेम देना चाहें तो 1 हफ़्ते के अंदर आप हमें ये टीम मुहैया करें ताकि उन दोस्तों के ज़िम्मे वो ड्यूटीज़ लगाई जाएं और इस टीम बनाते वक्त उन दोस्तों की राय और उस मुतलका बार एसोसिएशन में तल्लक और उनका असर व रसूख को भी मद्देनज़र रखा जाए। मैं आखिर में तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस गर्मी के मौसम में यहाँ तशरीफ़ लाए और फिर शहराज अहमद चौधरी, शहबाज अहमद चौधरी, असलम साहब और बिलखसूस हमारे प्यारे भाई बिलाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये खूबसूरत महफ़िल सजाई है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, रिस्क में
और दीगर तमाम मामलात में बिलखसूस इस दस्तरखान में और ज़्यादा वुस्तें, तरक्की और बरकत अता फरमाई। आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू चंद सर। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए रिक्वेस्ट करूँगा जाम सज्जाद अहमद जूना साहब से कि वो आएँ और अब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अपने भाई ताहिर बुखारी साहब का कि उन्होंने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। तरतीब का थोड़ा सा उन्होंने ख्याल नहीं रखा। अब तारिक भाई के बाद मेरा बात करना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना ये, लेकिन फिर भी मैं भाई के हुक्म की तामील करते हुए चंद अल्फाज कहूँगा। काफ़ी देर हो चुकी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस आप सबसे पहले तो मैं सारे दोस्तों को वेलकम करता हूँ जो इस तकरीब में शामिल हैं, जो बाहर से दोस्त आए हैं या जो मकामी दोस्त हैं। उसके बाद एक ही रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप जो है वो इस टीम का हिस्सा हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई को जो है इस मर्तबा इज़्ज़त अता फ़रमाए। जैसे हमारे भाई पहले फरमा रहे थे कि इससे ज़्यादा क्राइसिस ये जो कोरोना वाला आया है, मेरा ख़्याल है कभी हिस्ट्री में नहीं आया और ना ही शायद इसके बाद आए। अल्लाह से दुआ है कि इसके बाद इस तरह का कोई क्राइसिस जो है वो ना आए। तो उसमें हमारी जो नुमाइंदा तंजीम है पंजाब बार कौंसिल वाली, उनका जो किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन है। जो सिटिंग मेंबरान है उनका ओवरऑल पंजाब बार कौंसिल का किरदार जो है वो आपके सामने है। तो उन्होंने बड़ा मायूस किया है। तो इस लिहाज से जो सिटिंग मेंबर है, और एक और फैक्टर है कि शायद उन्होंने जो है वो ठेका उठा रखा है 6-6, 7-7 इलेक्शन जो है वो 25-25, 30-30 साल से पंजाब बार कौंसिल में मौजूद है। तो ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसकी वो तकमील करना चाहते हैं। तो इसको कोई जस्टिफाई किसी हवाले से नहीं किया जा सकता उनका फिर इलेक्शन लड़ना। फिर उसके बाद हालिया बहरान में उनका रवैया वो भी आपके सामने है। तो किसी लिहाज से वो जो है वो डिज़र्व नहीं करते। तो इसी तरह दूसरे जो हमारे सिटिंग मेंबर हैं वो भी पहले इंजॉय कर चुके हैं। तो ये रेपिटिशन वाला तो सिलसिला होना भी नहीं चाहिए, इसको जो है वो कंडेम करना चाहिए। और वोट ही हमारे पास एक वाहिद जो हथियार है जिससे हम जो है इसको कंडेम कर सकते हैं और इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो अब टाइम चूँकि ज़्यादा हो गया, अगेन मेरी सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जैसे सारे दोस्तों ने फरमाया कि हमें जो है वो यूनाइट हो के जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो हमारा मुकद्दर होगी और अल्लाह ताला हमारे भाई को ज़रूर जो है वो सुरखरू करेगा। आमीन। अब तमाम आने वाले दोस्तों और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं प्रेसिडेंट DLF